बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। विद्या की देवी माँ सरस्वती जी के चरणों में मेरा सादर नमन। बीबीसी एकेडमी और शिवम भाई के विशेष आग्रह पर कल दोपहर में मेरे पास गए थे। उन्होंने बोला चाचा जी आना है, मतलब बिल्कुल आऊँगा। आप सब इतनी संख्या पे यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत सादर अभिनंदन। परम आदरणीय मेरे बड़े अनुज श्री राम वर्मा जी, श्री डॉक्टर पंकज वर्मा जी, डॉक्टर राजा दुर्वे जी, अमन नावलेकर जी, पत्रकार साथी भाई किशोर पाल जी, शिवम जी, उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं, युवा साथियों, माताएं बहनों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण का मतलब मनुष्य और जीवों को भविष्य के जीवन के लिए प्रेरित करने के लिए जो एक माहौल बनाना है। बंधुओं, आज के इस वैज्ञानिक युग में, बहुत ही आपाधापी के युग में पर्यावरण को बचाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। पर्यावरण है तो हमारा भविष्य है। प्यारे बच्चों, हम इस अवसर पर यह सीख अवश्य लें, क्योंकि जो दिन फिक्स हुए हैं वो हमें ये याद दिलाते हैं कि हमें इस विषय के प्रति हमें जागरूक रहना है। जैसे भविष्य में भी 21 जून को विश्व योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी आने वाला है। उस दिन हमें यह ध्यान दिलाया जाएगा कि हम अभ्यास करेंगे, निरंतर सुबह शाम व्यायाम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। उसी प्रकार से आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ये हमें यह संकल्प दिलाने के लिए, हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हमारा जो भविष्य है बगैर पेड़ पौधों के नहीं है। यह पृथ्वी, जल, जीवन और जीव, ये तीनों को मिलकर यह पृथ्वी हमारी संचालित है। अगर पानी धरती पर नहीं रहेगा तो भी हमारा जीवन अंधकार में है। पौधे अगर पृथ्वी पर नहीं रहेंगे तो भी हमारा जीवन अंधकार में है। बच्चों, हम जो चीज छोड़ते हैं वो पौधा ग्रहण करता है, और जो पौधा हमें देता है उससे हमारा जीवन चलता है। जैसे ऑक्सीजन हमें पौधा देता है, और हमारे से कार्बन डाइऑक्साइड हम जो छोड़ते हैं खराब, वो पौधा ग्रहण करता है। डॉक्टर साहब को मालूम है कि वैश्विक महामारी कोरोना जो अभी आई थी 2 साल निरंतर जो रही, इस काल में हमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की आवश्यकता पड़ी थी तो वो थी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की मारामारी इतनी खतरनाक थी कि एक सिलेंडर के लिए लोग इतने परेशान थे, सड़क पे चाहे अस्पताल में हो या बेड पे हो, ऑक्सीजन के लिए परेशान थे। और कई लोगों का जीवन ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो स्वर्गवासी हो गए। इसलिए मेरा आप सबसे इस अवसर पर विनम्र निवेदन है कि हम अपने घर में, अपने परिसर में, जहाँ कहीं भी व्यवस्था हो वहाँ पर हम पौधों को जरूर लगाएं। पौधों को लगाने की कोई संख्या सीमित नहीं है। हम अपना जन्मदिन मनाते हैं तब अपना एक पौधा अवश्य लगाएं। किसी का हम कोई वार्षिक उत्सव मनाते हैं, पौधा जरूर लगाएं। वैवाहिक वर्षगांठ बनाते हैं तो हम 2 पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि पौधा ही हमारे लिए भविष्य को तय करेगा। इसलिए आप सबको मैं इस अवसर पर यह आप सबसे कामना करता हूं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का हमारा संकल्प तभी साकार होगा जब हम अपने जीवन में इसको अंगीकार करेंगे और पौधे को जरूर लगाएंगे, पानी को सुरक्षित करेंगे, पानी का अपव्यय करेंगे, बिजली की बचत करेंगे, क्योंकि बिजली की बचत भी पर्यावरण से जुड़ी हुई है। क्योंकि बिजली को बनाने में जितने पर्यावरण की नुकसानी होती है
उतनी किसी में नहीं होती, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अनर्गल बिजली हम ना जलाएं, बिजली को हम समय समय पे जितना उपयोग है उतना ही खर्चा करें, अन्यथा स्विच ऑफ करके हम बिजली बंद करें। मैं शिवम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका जीवन भी निश्चित तौर पर एक संघर्ष से भरा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र से चलकर वो आए हैं और नगर चिचोली में उन्होंने एक एकेडमी के रूप में बच्चों को का भविष्य संवारने का उन्होंने जो काम किया है, उनकी सफलता के लिए, उनके यशस्वी जीवन के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। हमारे सामने हमारे ग्रामीण क्षेत्र के राजा भाई हमारे लिए निश्चित तौर पर एक पथ प्रदर्शक के रूप में है कि जिन्होंने हमारे क्षेत्र से एक छोटे से गांव असाड़ी से चलकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और एमबीबीएस के बाद वो डॉक्टर बने और उन्होंने बैतूल में बहुत सारे लोगों को एमबीबीएस कराने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनके लिए कोचिंग की, फ्री कोचिंग की। उन्होंने भी बहुत सारे बच्चों का भविष्य बनाया, इसलिए मैं उनको भी इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आपका यशस्वी जीवन हो, दीर्घायु आपकी आयु हो। इस अवसर पर मैं शिवम को भी बधाई देता हूं और आप सब ने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए आपके हम बहुत ही आभारी हैं। मैं पुनः आपको इस अवसर पर यही आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि हम अपने जीवन में पौधे अवश्य लगाएं। पौधा है तो हमारा जीवन है। धन्यवाद। जय हिंद।